सबसे पहले आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग के लिए मिट्टी का डेफिनेशन क्या है, कैसे रेजोनेट करते हैं आप लोग मिट्टी से? ओके जी, मेरे लिए मिट्टी सुकून है। मेरा जितना भी बचपन है वो हमारे जहाँ हम रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, वहाँ बड़ा मिट्टी का मैदान हुआ करता था, और जहाँ मैंने अपने जीवन के 13-14 साल बिताए हैं और खूब रगड़ के खेल के बिताए हैं। तो जब भी मिट्टी का जिक्र होता है तो मेरे दिमाग में जो पहली झलक आती है वो मेरे बचपन की आती है, और वो मेरा बचपन मेरे लिए सुकून है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मिट्टी सुकून है। अच्छा, शो के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है मुझे मेरे साथ, वो ये है कि इट्स अ रूरल कनेक्ट। ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें, जो एक ट्रेडिशन कह सकते हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम कह सकते हैं, और वो काफ़ी सारी बातें तो स्पेल आउट भी की गई हैं। कुछ आपको ट्रेलर देख के भी आपको उसका आइडिया हो गया होगा, गुड ओल्ड सेइंग्स जो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है आजकल एक स्मोक स्क्रीन जो एक वर्ड है, बड़ा अच्छा मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी पे, हमारी सोसाइटी पे, वी आर ऑल एग्जॉटिक पीपल। अपनी लाइफ में लॉट ऑफ अस फील डिस्प्लेस्ड, आई फील डिस्प्लेस्ड। जब मैं बड़ा हुआ था, जिस टाइम में जब पैदा हुआ था, होश संभाला था, और आज जब मैं देखता हूँ मैं कहाँ हूँ, किस मतलब चमक दमक बहुत है, बट दिस इज़ नॉट हु वी रियली आर। वी आर ऑल वेरी एग्जॉटिक क्रीचर्स, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे लाइट डालता है। सर आप? मुझे मिट्टी का, मेरा जुड़ाव है मिट्टी से, मेरा मतलब है आपके रूट्स, आपकी जड़ें। लिटरल टर्म में मिट्टी खाली सॉइल नहीं है, मतलब जो भी इंसान जुड़ा हुआ है उससे जिन भी चीज़ों की याद आती है, जो उसके बचपन की याद दिलाती है, उसके नॉस्टैल्जिया, उसके लोगों की याद दिलाती है, फॉर मी दैट इज़ मिट्टी। और एक लाइन आती बहुत है शो में कि जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाए तो तुम्हें अपनी कहानी मिट्टी से ही लिखनी होती है। तो वो भी थोड़ा एक इसमें एक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग मैसेज है इस शो में। आपके कैरेक्टर्स की बात की जाए शो में, तो मतलब कि क्या रीज़न था आपको ये शो करने का, और आपके कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ ब्रीफ कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक जो थीम होती है, कोई भी अगर आप काम जो है टेकअप करते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें यही होता है कि थीम क्या है। सो यू हैव सच अ पॉइंटेड थीम, समथिंग दैट थ्रोज लाइट ऑन फार्मिंग, एग्रीकल्चर, मॉडर्न फार्मिंग, हाउ कैन फार्मिंग बी more and more can be transformed, relevant, sustainable. So वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी थी। और ऐसी काफ़ी सारी खबरें आपने भी सुनी होंगी और आए दिन आती रहती हैं। आप बेटर इंडिया है, काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो ऐसे काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स के बारे में आप को पढ़ने का मौका मिलता है, जिन्होंने अपनी हाई पेइंग सैलरी छोड़ के, कोई अमेरिका में नौकरी कर रहा है, कोई यहाँ मल्टी नेशनल में इंडिया में नौकरी कर रहा है, वो सब छोड़ के द पीपल हैव गॉन बैक टू देयर रूट्स फॉर नॉट जस्ट फॉर नॉस्टैल्जिक रीजंस और टू लिव अ सिंपल लाइफ, बट ऑल्सो द थिंग दैट आई फाउंड वेरी इंस्पायरिंग, जो कि हमारे शो में बहुत खूबसूरती से कवर हुआ है, इज़ टू सी एग्रीकल्चर फ्रेश एज ए सॉलिड बिजनेस, as a solid startup. Yes. So ये सारी चीज़ें हैं, something that is very relevant, very contemporary, and जिसका आज की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से, हमारी पूरी सोसाइटी से, कुछ जिनको इस कहानी से फ़र्क पड़ेगा। श्रुति, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर क्या है, और मतलब कैसे आपने हाँ किया इस शो के लिए? जी, तो मैं कृषि अधिकारी का किरदार निभा रही हूँ, जो कृतिका, जिनका नाम कृतिका है। बट मैंने अपने पिताजी को सारे जीवन ईमानदारी से ये इस स्थिति में ना फंसे, उससे दूर रहने की जद्दोजहद में उलझते देखा है। तो मुझे लगता है कि जब मुझे ऐसा एक किरदार करने का मौका मिला
इनकी कहानी ने एक कोशिश करी है आधिकारिक अवसरों को एक नई रोशनी देने की, कि नहीं, ऐसे बहुत सारे आधिकारिक अवसर हैं हमारे भारत में जो अपने स्तर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो जितने भी ये किसान हैं उन तक वो जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उसके बीच में एक जिसके कहते हैं ना ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत नई लगी मुझे, जो मुझे अभी अपने अगल बगल देखने को मिल नहीं रही थी कहीं किसी भी सिनेमा में। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कारण था कि मैंने इस किरदार के लिए हाँ कही है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मतलब कि इस शो के लिए हाँ क्यों की, क्या आपने ये शो लिखा हुआ है तो मतलब कि क्या रीज़न सोच के लिखा था ये शो में? रीजंस वही जो मैं बता रहा था अभी इंटरेक्शंस में, कि बहुत सारी रियल लाइफ कहानियाँ थी जो जब मैं कोविड की सेकेंड वेव के दौरान पढ़ रहा था, ऐसा माहौल था एक्चुअली कि लाखों लोग नहीं रहे, थोड़ा सा गम वाला माहौल ही था। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारी कहानियाँ, मैं एक्चुअली बेटर इंडिया एक पोर्टल है काफ़ी पढ़ता हूँ जो खाली भारत से जुड़ी खाली पॉजिटिव चीज़ें लिखता है। तो वो बेटर इंडिया में ऐसे बहुत आर्टिकल आते थे जो लोग देश विदेश सब कुछ छोड़ छाड़ के बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर भारत आ रहे थे, किसान बन रहे थे। और तो इट स्टार्टेड फ्रॉम कि ये तो शायद कोई क्लिक बेट न्यूज़ है, ये सच नहीं होगी, बट जब उन्हें पढ़ने लगा तो समझ आया कि अरे ये तो सच में लोग कर रहे हैं। तो शुरुआत बहुत अचंभे और बहुत अजूबे के साथ हुई, और जब अचंभा अजूबा आपको थोड़ा सा उसमें आप जब जानने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत अमेज़ होते हैं कि अरे यार ऐसा भी हो रहा है, ये सच भी है। तो इसी क्यूरियोसिटी, अचंभे और अजूबे से कहानी शुरुआत हुई, और जब उसको जाना तो लगा यार ये तो इतनी प्यारी कहानी है कि इसे तो कहना ही पड़ेगा। शो में आप तीनों से जानना चाहेंगे, शो में ऐसा क्या नया है, क्योंकि ऐसे टाइप की कहानी हम फिल्मों में भी देख चुके हैं और मतलब कि कई सारी सीरीज शो भी बन चुके हैं इस कहानी के। तो मतलब कि क्या ऐसा कुछ नया है जो आपको लगता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा? मुझे तो लगता है ऐसी एक भी कहानी नहीं है जी, मैं भी यही कहने जा बॉलीवुड रही में थी। एक फिल्म भी नहीं है जिसने सेलिब्रेट किया हुआ फार्मिंग को, कि एक शहर का लड़का आ रहा है और नए लेंस से स्वदेश करके एक फिल्म आई थी शाहरुख खान। स्वदेश में ही नेवर बिकेम अ फार्मर। और बहुत पहले एक मदर इंडिया आई थी, लेकिन वो भी किसानों की ही स्ट्रगल पे बेस्ड थी, मगर इस कहानी से बहुत बहुत अलग थी। मतलब खेती को फैशनेबल ना किसी ने नहीं दिखाया। इट्स लाइक मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर जो हम बात करते हैं। मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी जो मेरे दिमाग में रह गई थी कि अगर डॉक्टर का बेटा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर लगा सकता है, तो किसान का बेटा अपने नाम के आगे किसान क्यों नहीं लगा सकता? तो हमारे शो में मतलब एक ऐसा सीन भी है। ईश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपने अपने कैरेक्टर के लिए कितनी तैयारी की, और मतलब कि एक गांव में जाके रहना है, आप लोग सच में गांव में रहे थे कि सेट था कि क्या था, उसके बारे में जानना चाहिए। कैरेक्टर के लिए तैयारी कौन करता है? तो बस जाके लाइनें बोलते हैं ऑफ द कफ। उन्हें लग रहा है अभी जोक है, इसके पीछे कुछ और आएगा। I think यार ये it's amazing how when you get your hands on something which is so well written, तो उसमें वो स्टोरी आपको इंस्पायर करती है, और उस सब्जेक्ट के बारे में अगर आप कुछ जानते भी हैं तो और जानने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो नहीं भी पता होती। क्योंकि मेरे ख्याल है किसी परफॉर्मेंस के लिए आपको एक कुछ लेवल तक उस स्टोरी की, उन लोगों की जिन लोगों को रिप्रेजेंट करती है स्टोरी, उनकी सच्चाई जाननी पड़ती है। चाहे उनकी लाइफ के क्राइसिस हों, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है वो, या फिर एक एस्पिरेशन क्या है, कहाँ एक आदमी, एक एवरेज जो उस मिलियू में से वो कहाँ पहुँचना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स से तैयारी शुरू हुई, और करते करते कई बार क्या होता है आपके हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जो आपका इंटरेस्ट, एक पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एविड रीडर, सो आई ट्राई एंड लुक एट लॉट ऑफ रेफरेंसेस कहानी के माध्यम से। स्क्रिप्ट भी जब आप बार बार पढ़ते हैं तो कोई बहुत सारी चीज़ें आपकी मेन है कि आपको जो सिचुएशंस है कैरेक्टर की, उससे आपकी कुछ कड़ियाँ जुड़नी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि तैयारी डे 1 पे नहीं ख़त्म होती। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं फुल अपने एलिमेंट में आ जाता हूँ और पता लगता है शूट तो ख़त्म हो गई। एंड दैट्स व्हेन आई वांट टू लिव द कैरेक्टर longer, because I feel यार now I know this guy inside out, but अब मुझे इसे अलविदा कहना पड़ेगा। I have to say goodbye.
ये बहुत मॉडेस्टली बता रहे हैं, बट ये दोनों एक्टर इनफैक्ट, बिकॉज आपने तैयारी के लिए पूछा, लोग इतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं। हमारी जो स्क्रिप्ट होती है वो दाहिने साइड लिखा होता है, बाएं साइड खाली पेज होता है। कई बार मुझे हैरत होती है, जितना मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता है उससे ज़्यादा इन्होंने बाएं तरफ उसके नोट्स इन्होंने लिख दिए होते हैं। तो हमारे सेट पे रनिंग जोक भी हो जाता है कि निखिल से ज़्यादा इशफाक ने लिख दी। तो ये दोनों इतनी तैयारी करके आते हैं, इन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उस सीन में उस किरदार के मन में क्या चल रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या है। इतने नोट्स इतने अच्छे तरीके से ये लोग बनाते हैं कि बहुत हैरानी होती है। You know, this sounds very academic, and probably for someone who's viewing it or listening, it seems like यार ये तो this is very, it's actually a मतलब ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप मेरे ख्याल है जिस तरह से एक आर्टिस्ट को या जो एक पेंटर होता है उसको सबसे पहले शौक होता है to put pen to or a paintbrush to paper. You know, similarly when you, I think for performance also it's very interesting that जब आप उसको पहली बार पढ़ते हो तो there's an immediate reaction. Now that is invaluable. It's very important to put it down. For me, you know, I put it down. कई बार जो शब्द होते, जो lines होती हैं उनकी inside out, अर्थ, I mean it's there is so much that you can do with a script. While it looks like bare bones, you know, white and there's like something written on it, you know, you get these printouts, but it's basically a blank canvas जिसमें you have to start painting. श्रुति, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कैरेक्टर के बारे में, मतलब कि आपने कितना रिसर्च किया अपने कैरेक्टर के लिए, और प्लस क्या नई चीज़ सीखने को मिली है इस कैरेक्टर के साथ आप? जी, तैयारी जी, मुझे लगता है मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि कहानी लखनऊ में शूट हो रही थी तो ग्राउंड मेरा तैयार था। निखिल जी ने इतना डिटेल तरीके से लिखा हुआ था कि मुझे बहुत डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, आलोक जी और गगन जी, वो ऑलरेडी इतने सॉर्टेड थे हर चीज़ के साथ कि उन्होंने एक खांचा तैयार करके मुझे दिया हुआ था। और मैं थोड़ी सी लालची हूँ, तो मैं अपने किरदारों को ऑन द स्पॉट जीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं बहुत उसके डिटेलिंग्स में नहीं जाती। मैं बस खुद को उस स्थिति में डालना, झोंक देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत तैयारी कर लेती हूँ तो फिर वो एक लकीर हो गई है, फिर आप उसमें इधर उधर जा नहीं पाएंगे। तो मैंने अपने पिताजी से बहुत सारी बातें की थी इस मामले में कि कैसा होता है एक सरकारी दफ्तर, कैसे ट्रीट करते हैं आपके अगल बगल के जो लोग हैं, वो आपसे जो नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, औरतों के साथ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं, और उन सबको ध्यान में रखते हुए ही मैंने कृतिका को जीने की कोशिश की। आप दिनों से जानते हैं कि स्मॉल टाउन स्टोरीज़ का क्रेज़ बढ़ गया है, तो असली रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग की, मतलब आपको क्या लगता है? जी, हमारी मेन ऑडियंस ज़्यादातर स्मॉल टाउन की ही होती है, तो जब आप उनके सामने एक ऐसी कहानी या ऐसा मुद्दा रखेंगे तो बहुत जल्दी वो रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने अगल बगल होता हुआ देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे पिताजी ने अपने दफ्तर की पता नहीं कितनी कहानियाँ मुझे बता दी, तो मैंने कहा अरे वाह, तो वो ट्रेंड तो बनता है होना। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहानी लिखी है तो ऐसी, देखिए ट्रेंड हो रहा है इसलिए नहीं कि कोई एक कहानी बहुत चल गई इसलिए बन रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वॉइड लोग महसूस कर रहे थे कि यार ठीक है, हम फैंटेसी देख रहे हैं, अच्छा लगता है, बट हम जो जी रहे हैं वो कहाँ हमें देखने के लिए मिल रही है। मतलब आप सोचो ना, अगर इस देश की 60% आबादी गांव में रहती है, जो ओल्डेस्ट प्रोफेशन भी है जगह का, अगर उसके बारे में कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली देयर विल ऑलवेज बी अ डिमांड। उनके दिमाग में ज़रूर ये बात होगी कि यार हमारी कहानी तो नहीं हो रही है। अब जैसे भी देखिए, साउथ का सिनेमा इधर बीच थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है, ऑल्सो बिकॉज उनके जो किरदार हैं मेन, वो ज़्यादा रूटेड हैं। मतलब उनको लुंगी पहनने से समस्या नहीं है वो उनको कूली बनने से समस्या नहीं है, जो कि हमारी कहानियों में पहले होता था। तो मुझे लग रहा है अब कहानियाँ वापस आ रही हैं, जो रूटेड कहानियाँ हैं, बिकॉज लोग रिलेट करते हैं उन सारी चीज़ों से। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, एक एक्टर के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑडियंस की पसंद या अपनी सच्चाई? नहीं, ईमानदार स्टोरी होनी चाहिए सबसे पहले, और मेरा ख्याल है ऐसा कोई एक्टर नहीं है, देयर इज नो एक्टर वर्थ हिज सॉल्ट हु विल नॉट go with that instinct of
what you believe in as an actor, which is the kind of stories you want to tell or be a part of. So जो भी एक रियल स्टोरी, और आपने जो अभी बात बोली इससे पहले कि जो गांव की स्टोरीज बन रही हैं ज़्यादा और हमारी हार्टलैंड की स्टोरीज बन रही हैं, it is not so much about urban and rural, it is about real stories. Stories जिनका किसी को, लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो हमारी ज़िंदगी से जिनका कोई लेना देना है, जुड़ती है, जिनसे हम कुछ पढ़ के, कुछ देख के, कुछ हम समझ के, इंस्पायर होके, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम हमारी कुछ ऐसे हम इमोशंस फील कर सके जो कई बार हम अपनी रैट रेस में भूल जाते हैं, वी आर केपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग, और सम gutsy decisions or things that our hero does throughout his hero journey that really inspires us. So ये सारी चीज़ें जो एक स्टोरी में होती हैं, तो I think that is what you subscribe to and say yes to. एक्ट और एक्टिविज्म में क्या दोनों मिक्स करना सही है, या क्रिएटिव को न्यूट्रल रहना ज़रूरी है? न्यूट्रल रह के तो अच्छी कहानी नहीं लिखी जा सकती. देयर इज़ सर्टेन पॉलिटिक्स इन एवरीबडी, बट पॉलिटिक्स का मतलब हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं होता है. जो बात सच है वो आप अच्छा बुरा दोनों दिखाएं तो बेहतर होता है. बट ये कहानी फ़िलहाल देयर वाज सो मच गुड हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एग्रीकल्चर जो लोगों को पता नहीं चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा शायद बायस गुडनेस की तरफ हुआ. बट वो अच्छी बात है कि मुझे ये भी बताना है कि भाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैपनिंग, देयर इज़ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पुश, देयर लॉट ऑफ सब्सिडीज, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स विच आर आउट देयर जो किसानों की बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं. तो वो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. एज एन आर्टिस्ट एंड राइटर्स, क्या कभी आपने अपने काम के सेल्फ सेंसर किया है? सेल्फ सेंसर जी किया है. थैंक यू. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? 10 जुलाई मिट्टी एक नई पहचान. वॉच इट ऑन Amazon MX Player. MX Player.